नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 19वें अध्याय को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इट रिमेन्स टू स्पीक ऑफ डिक्शन एंड थॉट द अदर पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी हैविंग बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट रिमेन्स टू स्पीक यानी अब कहने के लिए बचा है, बोलने के लिए बचा है डिक्शन एंड थॉट। डिक्शन और थॉट यानी भाषा और विचार, दो अंग बचे हैं ट्रेजेडी के अब विचार विमर्श के लिए। द अदर पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के जो दूसरे अंग हैं, दूसरे भाग हैं, हैविंग बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन पर पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है। कंसर्निंग थॉट, विचार के संबंध में, वी मे एज्यूम, हम मान सकते हैं, व्हाट इज सैड इन द रेटोरिक, जो रेटोरिक में कहा गया है। रेटोरिक अरिस्टोटल की ही एक किताब है। अरिस्टोटल की कुछ और पुस्तकों से आप परिचित होंगे, जैसे कि एथिक्स है, फिजिक्स है और पोएटिक्स आप पढ़ ही रहे हैं। रेटोरिक्स भी उसकी एक पुस्तक है। और रेटोरिक भाषण की कला होती है, बोलने की कला होती है, पब्लिक स्पीकिंग की कला होती है, ऑरेटरी जिसे बोलते हैं। तो उस पर भी अरिस्टोटल ने एक किताब लिखी है और वहाँ भी उसने थॉट के बारे में कहा है। तो वही बात यहाँ पर भी वो रिपीट कर रहा है। तो कंसर्निंग थॉट, थॉट के बारे में, वी मे एज्यूम व्हाट इज सेड इन द रेटोरिक, हम उसी बात को ले सकते हैं जो रेटोरिक में कही गई है। टू विच इंक्वायरी द सब्जेक्ट मोर स्ट्रिक्टली बिलोंग्स। टू विच इंक्वायरी यानी जो रेटोरिक है उसमें जो प्रश्न हैं उनसे ये विषय ज़्यादा संबंधित है। द सब्जेक्ट मोर स्ट्रिक्टली बिलोंग्स, ज़्यादा एग्जैक्टली जो थॉट है वो बिलोंग करता है, वो संबंध रखता है रेटोरिक से, भाषण की कला से। अंडर थॉट इज इंक्लूडेड, थॉट के अंदर यानी विचार के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, एवरी इफेक्ट, हर उस प्रभाव को, विच हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, जो पैदा किया जाता है, बाय स्पीच यानी हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बोलों के द्वारा, हमारे वाक्यों के द्वारा। द सब डिवीज़न बीइंग, उसके सब डिवीज़न यानी उसके उपबंध, उसके उपभाग कौन कौन से हैं थॉट के। प्रूफ मीन्स प्रमाणित करना, प्रमाण, रिफ्यूटेशन मीन्स खंडन करना, किसी चीज़ को प्रूव करना, प्रूफ, और रिफ्यूटेशन खंडन करना, मना करना। द एक्साइटेशन ऑफ द फीलिंग्स, और भावनाओं का एक्साइटेशन, भावनाओं का जागना, भावनाओं का उत्तेजित होना, भावनाओं का उठना। सच एज पिटी, फियर, एंगर एंड द लाइक, कैसी भावनाएं, जैसे कि दया, भय, क्रोध और ऐसी ही भावनाएं। द सजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस और इट्स अपोजिट, सजेशन सुझाव, ऑफ इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, और इट्स अपोजिट, अपोजिट इम्पोर्टेंस का अपोजिट महत्वहीनता, महत्व और महत्वहीनता, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण साबित करना या फिर किसी चीज़ को महत्वहीन साबित करना। नाउ इट इज़ एविडेंट, अब ये स्पष्ट है, दैट द ड्रामेटिक इंसिडेंट्स, के नाटक की घटनाएं, मस्ट बी ट्रीटेड, उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, समान पॉइंट ऑफ व्यू से, समान तरीके से, एज द ड्रामेटिक स्पीचेस, जैसे कि नाटक के संवादों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे नाटक के संवादों को प्रस्तुत किया जाता है वैसे ही नाटक की घटनाओं को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, इज टू इवोक द सेंस ऑफ पिटी, फियर, इम्पोर्टेंस और प्रोबेबिलिटी, जो उद्देश्य है दोनों का, चाहे वो नाटक की इंसिडेंट्स हों, घटनाएं हों, या नाटक के संवाद हों, दोनों का उद्देश्य क्या है, दया, भय, इम्पोर्टेंस महत्व, और प्रोबेबिलिटी संभावना, इन सब चीज़ों को इवोक करना यानी जगाना, जागृत करना, ये उद्देश्य है किसका, नाटक की घटनाओं का, ड्रामेटिक इंसिडेंट्स का और ड्रामेटिक स्पीचेस का, नाटक के संवादों का। द ओनली डिफरेंस इज, एकमात्र अंतर
ये है दैट द इंसिडेंट्स शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, कि घटनाएं अपने लिए स्वयं बोलती हैं, यानी घटनाओं का प्रभाव स्वयं पड़ता है। विदाउट वर्बल एक्सपोजिशन, बिना वर्बल मीन्स मौखिक, एक्सपोजिशन अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के बिना भी घटनाओं का प्रभाव स्वयं पड़ता है, घटनाएं अपना प्रभाव स्वयं पैदा करती हैं। वाइल द इफेक्ट एम्ड एट इन स्पीच शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर, जबकि स्पीच यानी संवादों का जो प्रभाव है, वाइल द इफेक्ट एम्ड एट इन द स्पीच, संवादों का जो प्रभाव है, शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर, वो वक्ता के द्वारा पैदा किया जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पीच, और ये वक्ता के स्पीच का परिणाम होता है, वक्ता के बोलने का परिणाम होता है। फॉर वॉट वर द बिजनेस ऑफ अ स्पीकर, फॉर क्योंकि, वॉट वर द बिजनेस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का, वक्ता का काम ही क्या होगा, वक्ता की आवश्यकता ही क्या होगी। इफ द थॉट वर रिवील्ड, यदि विचार अभिव्यक्त हो जाए, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वॉट ही सेज, उसके कहे बिना ही, जो कुछ भी वो कह रहा है उसके बिना, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम मीन्स उसके बिना ही प्रभाव पैदा हो जाए, विचार पैदा हो जाए, विचार अभिव्यक्त हो जाए उसके बोले बिना, तो उसका काम ही क्या है। व्हाट वर द बिजनेस ऑफ द स्पीकर, वक्ता का काम ही क्या है। नेक्स्ट एज रिगार्ड्स डिक्शन, और अब हम लेते हैं डिक्शन को। वन ब्रांच ऑफ द इंक्वायरी ट्रीट्स ऑफ द मोड्स ऑफ अटरेंस, वन ब्रांच ऑफ इंक्वायरी यानी कि एक अध्ययन का विषय, इंक्वायरी ज्ञान का विषय, एक अध्ययन का विषय, ट्रीट्स ऑफ द मोड्स ऑफ अटरेंसेस, मोड्स ऑफ अटरेंसेस, मोड्स मीन्स होते हैं तरीके, अटरेंसेस वक्तव्य या कथन, कथन के तरीके, कहने के तरीके, इनके बारे में ट्रीट करता है, इनका वर्णन करता है। यानी अध्ययन का एक विषय ऐसा है जो कथन के तरीकों के बारे में बात करता है। और ये बात कर रहा है यहाँ रेटोरिक की ही बात कर रहा है, क्योंकि कथन के तरीके या बोलने की कला, उसके बारे में तो रेटोरिक्स में ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। बट दिस प्रोविंस ऑफ नॉलेज, दिस प्रोविंस ऑफ नॉलेज, लेकिन ये क्षेत्र, प्रोविंस मीन्स क्षेत्र, ज्ञान का ये क्षेत्र, बिलोंग्स टू द आर्ट ऑफ डिलीवरी, बिलोंग्स संबंध रखता है, टू द आर्ट ऑफ डिलीवरी संप्रेषण की कला से। डिलीवरी क्या होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी एक व्यक्ति के मस्तिष्क से विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में जाते हैं, तो डिलीवरी होती है विचारों की, संप्रेषण कह सकते हैं आप उसको। तो ये जो ज्ञान का क्षेत्र है वो किससे संबंध रखता है, आर्ट ऑफ डिलीवरी, संप्रेषण की कला से। एंड टू द मास्टर्स ऑफ दैट साइंस, और इस विज्ञान के या इस कला के मास्टर्स से, इस कला के जो प्रणेता हैं, जो इस कला के पेशेवर लोग हैं, उनसे संबंध रखता है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, व्हाट इज अ कमांड, a prayer, a statement, a threat, a question, an answer and so forth। तो इस कला में क्या शामिल है, इट इंक्लूड्स फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इसमें शामिल है व्हाट इज अ कमांड, कि एक कमांड क्या है, कमांड आदेश, ए प्रेयर प्रार्थना क्या है, ए स्टेटमेंट कथन क्या है, अ थ्रेट धमकी क्या है, अ क्वेश्चन प्रश्न क्या है, एन आंसर उत्तर क्या है, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार। अर्थात इस ये जो विषय है इसमें ये पढ़ा जाता है, ये बताया जाता है कि किस प्रकार के वाक्य को आप कमांड कहेंगे, आज्ञा कहेंगे, किस प्रकार के वाक्य को प्रार्थना कहेंगे, किस प्रकार का वाक्य कथन कहलाएगा या किस प्रकार का वाक्य धमकी कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, या उत्तर किस वाक्य को आप उत्तर कहेंगे। तो ये सारे प्रश्न इस विषय में आते हैं। टू नो और नॉट टू नो, जानना या ना जानना, दीज थिंग्स, इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, कि भाई कमांड क्या है, प्रेयर क्या है, स्टेटमेंट क्या है,
इन चीज़ों को टू नो और नॉट टू नो, जानना या ना जानना, दीज थिंग्स इन्वॉल्व्स नो सीरियस सेंसर अपॉन द पोइट्स आर्ट। तो इसमें कोई गंभीर आक्षेप नहीं लगेगा, कोई गंभीर आरोप नहीं लगेगा कवि की कला पर, अपॉन द पोइट्स आर्ट। यदि कवि को इन चीज़ों का ज्ञान है या नहीं है तो ये कोई बहुत गंभीर आक्षेप नहीं है, ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है कवि की कला के लिए। फॉर हु कैन एडमिट, क्योंकि कौन मान सकता है, कौन स्वीकार कर सकता है, द फॉल्ट इम्प्यूटेड टू होमर, उस आरोप को जो होमर पर लगाया गया है, बाय प्रोटेगोरस, प्रोटेगोरस के द्वारा। प्रोटेगोरस एक क्रिटिक है, एक आलोचक है प्राचीन यूनान का, और उसने एक आरोप लगाया है होमर के ऊपर। होमर से तो अब आप अच्छी तरह परिचित हैं, उसने इलियड और ओडिसी लिखे हैं। तो होमर के ऊपर प्रोटेगोरस ने एक आरोप लगाया है। क्या आरोप है? दैट इन द वर्ड्स सिंग गॉडेस ऑफ द रॉथ, के इन शब्दों में, ये होमर के शब्द हैं, सिंग गॉडेस ऑफ द रॉथ। ये सेंटेंस अभी आगे और बड़ा सेंटेंस है, और ऑफ द रॉथ ऑफ एक्लीज, एक्लीज रॉथ मीन्स क्रोध। तो गाओ देवी, सिंग गॉडेस, गाओ देवी ऑफ द रॉथ ऑफ एक्लीज, एक्लीज के क्रोध के बारे में। तो इस कथन में प्रोटेगोरस का कहना है कि ये जो कथन है होमर का, इसमें ही गिव्स अ कमांड, वो आज्ञा दे रहा है, अंडर द आइडिया, इस भ्रम में, दैट ही अटर्स ए प्रेयर, कि वो प्रार्थना कर रहा है। होमर इस भ्रम में है कि वो प्रार्थना कर रहा है देवी से, लेकिन प्रोटेगोरस कहता है कि ये तो होमर का भ्रम है कि वो प्रार्थना कर रहा है देवी से। वास्तव में तो यहाँ होमर देवी को आदेश दे रहा है, क्योंकि देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका जो ये वाक्य है, सिंग गॉडेस ऑफ द रॉथ ऑफ एक्लीज, देवी एक्लीज के क्रोध के बारे में गाओ। तो ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस वाक्य की बनावट ऐसी है कि ये आदेश जैसा लग रहा है। For to tell someone to do a thing or not to do it is, he says, a command। क्योंकि किसी को ये बताना कि इस काम को करो, to do a thing or not to do, या फिर ना करो, he says a command। प्रोटेगोरस कहता है कि ये तो कमांड हुआ, आदेश हुआ। यदि आप किसी से ये कह रहे हैं कि इस काम को करो या मत करो, तो ये तो आदेश हुआ। We may therefore pass this over as an inquiry that belongs to another art, not to poetry। We may therefore, हम इसलिए pass this over, इसको छोड़ देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, as an inquiry, क्योंकि ये जो प्रश्न है that belongs to another art, ये तो दूसरी कला से संबंधित रखता है, not to poetry, कविता से संबंध नहीं रखता। भाई कौन सा वाक्य कमांड कहलाएगा, आदेश कहलाएगा, या प्रार्थना कहलाएगा, या स्टेटमेंट कहलाएगा, धमकी कहलाएगा, तो ये जानना कवि का काम नहीं है, ये विषय पोइट्री का नहीं है, कविता का नहीं है, ये तो बिलोंग्स टू एनदर आर्ट, दूसरी कला से संबंध रखता है, यानी कि ग्रामर से संबंधित रखता है, रेटोरिक से संबंध रखता है, कविता से संबंध नहीं रखता। और यहाँ इस पुस्तक में तो हम कविता की बात कर रहे हैं, तो इस विषय को हम यहीं छोड़ देते हैं। और इसके साथ आपका 19वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।